नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है 57वां सर्ग, यानी सप्तपंचाशः सर्ग, उत्तर कांड से ही। पिछले एक सर्ग में हमने देखा था कि वशिष्ठ और निमि एक दूसरे को श्राप दे देते हैं और दोनों देह त्याग कर देते हैं। अब दोनों विदेह होकर वायु में विलीन हो गए हैं, नूतन शरीर धारण करना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और देखते हैं कि किस प्रकार दोनों प्राप्त करते हैं नूतन शरीर। ताम श्रुत्वा दिव्य संकाशां कथामद्भुत दर्शनां लक्ष्मणः परम प्रीतो राघवं वाक्यमब्रवीत्। निक्षिप्त देहौ काकुत्स्थ कथम तौ द्विज पार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगम जग्मतुर्देव सम्मतौ। तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः तां कथां कथयामास वसिष्ठस्य महात्मनः। यः स कुम्भो रघुश्रेष्ठ तेजः पूर्णो महात्मनोः तस्मिंस्तेजोमयौ विप्रौ सम्भूता वृषसत्तमौ। पूर्वं समभवत् तत्र अगस्त्यो भगवान् ऋषिः नाहं सुतस्य वेत्युक्त्वा मित्रं तस्मादपाक्रम। तो श्री राम लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं। तो उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुन के लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले कि हे काकुत्स्थ, वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए। तो उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। बोले, हे रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज यानी वीर्य से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उससे दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, वहां से अन्यत्र चले गए। तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्वश्याः पूर्वमाहितं तस्मिन् समभवत् कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्। कस्यचित्त्वथ कालस्य मित्रावरुणसम्भवः वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे इक्ष्वाकुदैवतम्। तमिक्ष्वाकुर्महातेजाः जातमात्रम् अनिन्दितं वव्रे पुरोधसं सौम्य वंशस्यास्य हिताय नः। एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः कथितो निर्गमः सौम्य निमेह शृणु यथा भवत्। दृष्ट्वा विदेहं राजानं ऋषयः सर्व एव ते तं च ते याजयामासुर्यज्ञदीक्षां मनीषिणः। तो उस कुंभ में से सबसे पहले महर्षि अगस्त्य उत्पन्न हुए और ये कहकर चले गए मित्र से कि वो उनके पुत्र नहीं है। तो वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ।
जो इक्ष्वाकु कुल के देवता गुरु या पुरोहित हुए। हे सौम्य लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। हे सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। तम च देहम नरेंद्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः गन्धैर्माल्यैश्च वस्त्रैश्च पौरभृत्य समन्विताः। ततो यज्ञे समाप्ते तु भृगुस्तत्रेदमब्रवीत् आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टोऽस्मि तव पार्थिव। सुप्रीताश्च सुराः सर्वे निमेश्चेतस्तदा ब्रुवन् वरं वरय राजर्षे क्व ते चेतो निरूप्यताम्। एवमुक्तः सुरैः सर्वैर्निमेश्चेतस्तदा ब्रवीत् नेत्रेषु सर्वभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः। बाढमित्येव विबुधा निमेश्चेतस्तदा ब्रुवन् नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यसि। तब उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पुरवासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। तो भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजर्षि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। राजा निमि के जन्म से एक और शब्द की उत्पत्ति का इतिहास ज्ञात हो जाता है। हम जितनी देर पलक बंद करते हैं खोलते हैं उसको निमिष कहते हैं, और अगर बिना पलक झपकाए देखते रहें तो उसे निर्निमेष कहते हैं। तो निमि सबकी आंखों में बसे हुए हैं। त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षुंषि पृथिवीपते वायुभूतेन चरता विश्रामार्थं मुहुर्मुहुः। एवमुक्त्वा तु विबुधाः सर्वे जग्मुर्यथागतं ऋषयो अपि महात्मानो निमिर्देहं समाहरन् अरणिं तत्र निक्षिप्य मथनं चक्रुरोजसा मन्त्रहोमैर्महात्मानः पुत्रहेतोर्निमेस्तदा अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भूतो महातपाः मथनान्मिथिरित्याहुर्जननाज्जनको भवत् यस्माद्विदेहात् सम्भूतो वैदेहस्तु ततः स्मृतः। एवं विदेह राजश्च जनकः पूर्वको अभवत्। मिथिर्नाम महातेजा
इति सर्वमशेषतो मया कथितं संभवकारणं तु सौम्य नृपपुङ्गवशापजं द्विजस्य द्विजशापाच्च यदद्भुतं नृपस्य। तो निमि ने वरदान मांग लिया है कि वो सभी प्राणियों के नेत्रों में विचरण करना चाहते हैं और उनको तथास्तु कह दिया है। देवताओं ने निमि के जीवात्मा को ये वरदान प्रदान कर दिया है। आगे कहते हैं कि हे पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरण्य रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। पूर्ववत मंत्रोच्चार पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरण्य मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए तथा विदेह यानी जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेहराज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। हे सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के श्राप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के श्राप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ और किस प्रकार राजा जनक विदेह का जन्म हुआ, ये सब वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। और इसी वृत्तांत के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 57वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 57 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।